जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान का रीजन वर्कलोड नहीं होता, अनक्लियर माइंड होता है। हम सोचते हैं हम बिजी हैं, पर असल में हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। डेविड एलन कहते हैं, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। ये लाइन ही पूरी फिलॉसफी का कोर है। गेटिंग थिंग्स डन या जीटीडी एक सिस्टम नहीं, एक माइंडसेट है। ये तुम्हें सिखाता है कैसे अपने थॉट्स को मैनेज करो ताकि तुम्हारा ब्रेन थिंकिंग के लिए फ्री हो, वरिंग के लिए नहीं। सोच के देखो, तुम्हारे दिमाग में एक साथ कितने टैब्स खुले होते हैं। ईमेल्स, मीटिंग्स, बिल्स, प्लान्स, प्रॉमिसेस, सब एक साथ रन कर रहे होते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फोकस्ड रहेंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड एक स्टोरेज डिवाइस नहीं, एक क्रिएटिव स्पेस है। जब तुम हर चीज दिमाग में होल्ड करते हो, तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। एलन कहते हैं, द मोर यू ट्राई टू होल्ड इन योर हेड, द मोर यू लूज फोकस। तुम्हारा गोल प्रोडक्टिव बनना नहीं, स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिव बनना है। प्रोडक्टिविटी बिना पीस के सिर्फ स्पीड होती है, और स्पीड बिना डायरेक्शन के सिर्फ नॉइज होती है। जीटीडी तुम्हें क्लैरिटी के साथ मूवमेंट सिखाता है। जीटीडी का एसेंस सिंपल है, कैप्चर एवरीथिंग दैट हैज योर अटेंशन, क्लैरिफाई व्हाट इट मीन्स, ऑर्गेनाइज इट लॉजिकली, रिव्यू इट रेगुलरली एंड एंगेज कॉन्शियसली। ये 5 स्टेप्स मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां तुम्हारा माइंड काम रहता है और तुम्हारा फोकस शार्प। जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, तुम्हारा क्रिएटिविटी नेचुरली फ्लो करता है। सोच के देखो, तुम्हारा माइंड एक व्हाइट बोर्ड जैसा है। अगर उस पर पूरा क्लटर लिखा है, ओल्ड टास्क, इनकम्प्लीट प्लान्स, रैंडम वरीज, तो तुम्हारा विजन ब्लर हो जाता है। जीटीडी वो प्रोसेस है जो तुम्हारा व्हाइट बोर्ड क्लीन करता है। एक ब्लैंक व्हाइट बोर्ड ही तो आइडियाज के लिए स्पेस देता है। एलन लिखते हैं, द की टू मैनेजिंग कमिटमेंट्स इज कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट हैज योर अटेंशन। मतलब कोई भी थॉट, टास्क या टेंशन, उसे दिमाग में मत रखो, उसे लिख लो, स्टोर कर लो, सिस्टम में डाल दो। जब तुम अपनी थिंकिंग को फिजिकल फॉर्म देते हो, तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स करता है। तुम्हारा माइंड जानता है कि चीज सेफ है, और तब वो फ्री होता है क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। जीटीडी तुम्हें कंट्रोल नहीं देता, ट्रस्ट देता है। ट्रस्ट इन योर ओन सिस्टम, क्योंकि कियोस हमेशा रहता है। पर अगर तुम्हारा सिस्टम रिलायबल है, तुम पैनिक नहीं करते, तुम कामली एक्शन लेते हो। ये सिस्टम तुम्हें रिएक्ट करने से रोकता है और रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे माइंड में है, क्लाइंट को कॉल करना है, रिपोर्ट फिनिश करनी है, गिफ्ट लेना है और जिम जाना है। जब तक ये सब तुम्हारे दिमाग में सर्कुलेट करते रहेंगे, तुम्हारा फोकस स्प्लिट रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें एक सिस्टम में लिख देते हो, एक ट्रस्टेड प्लेस जहां तुम्हें पता है कि सेफ है, तुम्हारा ब्रेन उन्हें छोड़ देता है। और अब तुम फुल्ली प्रेजेंट हो जाते हो उस टास्क में जो तुम कर रहे हो। एलन कहते हैं, यू कैन ओनली फील गुड अबाउट वॉट यूर नॉट डूइंग व्हेन यू नो वॉट यूर नॉट डूइंग। मतलब तुम्हारा स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कितनी चीजें पेंडिंग है। जब तुम्हारा सिस्टम क्लियर होता है, तुम कॉन्फिडेंटली रिलैक्स कर सकते हो। जीटीडी का गोल तुम्हें रॉबोट बनाना नहीं, ये तुम्हें अवेयर बनाना है। ये तुम्हें टीच करता है कैसे अपने कमिटमेंट्स कॉन्शियसली चूज करो। हर चीज अर्जेंट नहीं होती और हर टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, तुम इजीली आइडेंटिफाई करते हो क्या तुम्हारे अटेंशन के लायक है और क्या नहीं। प्रोडक्टिविटी की दुनिया में सबसे बड़ा मिथ है हसल हार्डर, पर डेविड एलन कहते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड अ क्लियर हेड। जब तुम्हारा हेड क्लियर होता है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग प्रिसाइज होता है। तुम रैंडम एक्टिविटी से फोकस शिफ्ट करते हो इंटेंशनल एक्शन पर, और यही मोमेंट तुम्हें पीस देता है। जीटीडी सिर्फ काम के लिए नहीं, लाइफ के लिए। ये तुम्हें सिखाता है कैसे अपने दिमाग से बर्डन हटाओ और उस जगह जॉय और क्लैरिटी लाओ। जब तुम्हारा माइंड क्वाइट होता है, तुम्हारा हार्ट लाउड सुनाई देता है, और वहीं से डायरेक्शन मिलती है। सो जीटीडी का पहला प्रिंसिपल सिंपल है, अपने माइंड को एम्प्टी रखो ताकि वो सोच सके। तुम्हारा ब्रेन एक बैटलफील्ड नहीं, एक गार्डन है। अगर तुम उसे अननेसेसरी थॉट से भर दोगे तो कुछ नया ग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सिस्टम बनाकर सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लोगे, तो क्रिएटिविटी ब्लूम करेगी। गेटिंग थिंग्स डन तुम्हें सिखाता है, पीस और प्रोडक्टिविटी एनिमीज नहीं, पार्टनर्स हैं। जब तुम्हारा माइंड क्वाइट होता है, तभी तुम्हारा बेस्ट वर्क आता है। जब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग होता है, तब तुम्हारा सोल काम रहता है। और जब तुम काम और क्लियर दोनों होते हो, तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। सबसे पहला स्टेप है कैप्चर करना, अपने दिमाग के अंदर से सब कुछ बाहर निकालना। डेविड एलन कहते हैं, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। जब तुम अपने थॉट्स को स्टोर हाउस बना लेते हो, तुम्हारा ब्रेन फटीग फील करता है। पर जब तुम उन्हें बाहर लिखते हो, तुम्हारा सिस्टम रिलैक्स करता है। कैप्चर करना एक डिटॉक्स है, एक मेंटल क्लीनिंग। सोच के देखो, तुम्हारे माइंड में एक साथ कितनी टैब्स खुली होती हैं। वर्क के डेडलाइंस, घर के चोर्स, कॉल्स, बिल्स, रैंडम मेमोरीज। हर टैब थोड़ा एनर्जी कंज्यूम करता है। जब तक तुम इन सबको कैप्चर नहीं करते, तुम्हारा सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में उन्हें प्रोसेस करता रहता है, और इसी वजह से तुम डिस्ट्रैक्टेड, रेस्टलेस और एंग्शियस फील करते हो। एलन का पहला रूल है, कुछ भी अपने माइंड में मत रखो।
जो भी अटेंशन मांग रहा है उसे लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, कैप्चर कर लो। चाहे वो एक ईमेल हो, एक थॉट हो, एक आइडिया हो, एक रिमाइंडर हो, सबको एक ट्रस्टेड प्लेस में स्टोर करो। तुम्हारा माइंड रिलीफ लेगा। तुम्हारा ब्रेन तभी क्रिएटिव होता है जब उसे ट्रस्ट होता है कि कोई और उसके आइडियाज को संभाल रहा है। जीटीडी का मैजिक तब स्टार्ट होता है जब तुम अपने थॉट्स को एक्सटर्नलाइज करते हो। जैसे ही तुम लिखते हो, तुम्हारा ब्रेन कहता है ओके, सेफ नाउ, और ये एक डीप पीस क्रिएट करता है। तुम्हारा फोकस वापस करंट मोमेंट में आ जाता है। एलन कहते हैं इफ इट्स ऑन योर माइंड इजंट क्लियर। मतलब जितनी चीजें दिमाग में घूम रही हैं वो तुम्हारे क्लैरिटी के अगेंस्ट काम कर रही हैं। सो तुम्हारा फर्स्ट जॉब है उन्हें कैप्चर करना। नोटबुक, फोन ऐप, स्टिकी नोट्स, वॉइस मेमो, मीडियम कोई भी हो, पर सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। कैप्चर सिर्फ टास्क्स के लिए नहीं, थॉट्स के लिए भी है। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है मुझे ये सीखना चाहिए, मुझे इससे बात करनी है, मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, सब लिख लो। तुम्हारा सबकॉन्शियस रिलैक्स करेगा जब उसे पता होगा कि कुछ भी मिस नहीं होने वाला। जीटीडी तुम्हें अपनी एनर्जी प्रिजर्व करना सिखाता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे थॉट्स स्कैटर्ड हैं, तुम्हारा अटेंशन डिवाइडेड है। जब तुम सब कुछ कैप्चर कर लेते हो, तुम्हारा माइंड एक फोकस्ड लेजर बन जाता है। एक बार सोचो, तुम्हारा ब्रेन एक कंप्यूटर जैसा है। अगर बैकग्राउंड में हंड्रेड्स ऐप्स चल रहे हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है। कैप्चर करना मतलब अननेसेसरी ऐप्स बंद कर देना। जब तुम सब कुछ ऑफलोड कर देते हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। एलन कहते हैं यू कांट मैनेज व्हाट यू डोंट कैप्चर। मतलब तुम्हें अपना वर्कलोड विजिबल बनाना होगा। तुम्हारा स्ट्रेस इनविजिबल टास्क से आता है। जब सब कुछ लिख के सामने होता है, तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, ये करना है, ये नहीं, और क्लैरिटी ही पीस है। सोच के देखो, एक बार तुम्हारा सिस्टम सेट हो गया, सब टास्क्स, प्लान्स और आइडियाज एक ट्रस्टेड जगह स्टोर्ड है, तब तुम्हारा माइंड कितना लाइट फील करेगा। तुम अब फ्रीली सोच सकते हो बिना वरी के। तुम्हारा ब्रेन फ्यूचर के लिए स्पेस क्रिएट करता है जब तुम पास्ट और प्रेजेंट को सिस्टम में डाल देते हो। कैप्चर करते वक्त जजमेंट मत करो, बस लिख लो। डिसाइड मत करो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये अगला स्टेप का पार्ट है। अभी तुम्हारा गोल सिर्फ एक है, हर थॉट को दिमाग से बाहर निकालना। जितना कॉम्प्रहेंसिव तुम्हारा कैप्चर प्रोसेस होगा, उतना क्लियर होगा तुम्हारा हेड स्पेस। एक बार हर चीज कैप्चर हो जाए, तुम्हारा माइंड एक डीप साय लेता है। तुम फील करते हो एक साइलेंट रिलीफ, जैसे तुम फाइनली अपने थॉट्स के बाहर से निकल आए हो। तुम रियलाइज करते हो केओस कंट्रोल से नहीं, क्लैरिटी से हैंडल होता है। सो एवरीडे एक रिचुअल बनाओ, मॉर्निंग या इवनिंग अपने थॉट्स कैप्चर करो, सब कुछ लिख लो बिना फिल्टर के, और फिर देखो कैसे तुम्हारा एनर्जी शिफ्ट होता है। तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, फोकस शार्प होता है, और तुम अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। जीटीडी तुम्हें सिखाता है एम्प्टी माइंड इज नॉट एम्प्टी लाइफ, इट्स फुल अवेयरनेस। जब तुम्हारा माइंड क्वाइट होता है, तुम्हारा इंट्यूशन लाउड होता है, और वहीं से क्लैरिटी आती है। जब तुम कैप्चर करते हो, तुम अपने माइंड को फ्रीडम गिफ्ट करते हो, और फ्रीडम ही प्रोडक्टिविटी का पहला स्टेप है। जब तुम सब कुछ कैप्चर कर लेते हो, अगला स्टेप है क्लैरिफाई करना। ये डिसाइड करना कि हर चीज का मतलब क्या है। डेविड एलन कहते हैं यू कांट फील गुड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग अनलेस यू नो व्हाट यू आर नॉट डूइंग। मतलब क्लैरिटी तभी आएगी जब तुम जानते हो कि हर टास्क का नेक्स्ट एक्शन क्या है। बहुत लोग कैप्चर करते हैं पर फिर वो लिस्ट देख के और ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लिख तो लेते हैं पर डिसाइड नहीं करते कि उसका मीनिंग क्या है। जीटीडी यहाँ सिंपल लॉजिक अप्लाई करता है। हर आइटम के साथ एक डिसीजन लो, क्या ये एक्शनेबल है? अगर नहीं तो या तो डिलीट करो, या रेफरेंस के लिए रख लो, या फ्यूचर के लिए पार्क करो। अगर एक्शनेबल है तो पूछो नेक्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है। सोच के देखो, तुम्हारे लिस्ट में लिखा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये वेग है, तुम्हारा माइंड इसे प्रोसेस नहीं कर सकता। पर अगर तुम लिखते हो शेड्यूल मीटिंग विद मार्केटिंग टीम, तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। क्लैरिटी का मतलब ही है वेग को कॉन्क्रीट बनाना। एलन कहते हैं इफ इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स डू इट नाउ। ये 2 मिनट रूल एक स्मॉल हैक है जो तुम्हें मेंटल क्लटर से बचाता है। अगर कोई टास्क सिर्फ 2 मिनट का है, एक रिप्लाई, एक नोट, एक कॉल, उसे तुरंत कर दो। छोटी चीजें जब बैकलॉग में रहती हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। जब तुम क्लैरिफाई करते हो, तुम अपने सिस्टम को स्मार्ट बनाते हो। हर आइटम अपनी जगह मिलता है। कुछ चीजें एक्शनेबल होती हैं, कुछ रेफरेंस के लिए, कुछ समडे के लिए।
ये कैटेगराइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा माइंड तभी ट्रस्ट करेगा जब उसे पता हो कि हर चीज सेफ और सॉर्टेड है। ऑर्गेनाइज करना मतलब अपने कैप्चर्ड आइटम्स को एक लॉजिकल सिस्टम में रखना। ये सिस्टम तुम्हारा ब्रेन का एक्सटेंशन है। टास्क्स के लिए एक लिस्ट, प्रोजेक्ट्स के लिए अलग फोल्डर, रेफरेंस मटेरियल के लिए अलग सेक्शन और कैलेंडर सिर्फ टाइम बाउंड कमिटमेंट्स के लिए। कैलेंडर को सेक्रेट ट्रीट करो, उसमें सिर्फ वो लिखो जो एग्जैक्ट टाइम पे करना जरूरी है, बाकी सब लिस्ट में रहो। एलन कहते हैं यू मस्ट हैव अ ट्रस्टेड सिस्टम आउटसाइड योर हेड। अगर तुम्हारा सिस्टम वीक है, तुम्हारा ब्रेन वापस वरी करेगा, पर जब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है, तुम्हारा माइंड रिलैक्स करेगा। तुम्हारा स्ट्रेस तभी छोड़ेगा जब तुम्हारा ट्रस्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज दोनों एक डांस जैसे हैं। क्लैरिफाई करता है क्या करना है, ऑर्गेनाइज बताता है कहाँ रखना है। ये दोनों मिलकर तुम्हारा क्योस डिसॉल्व कर देते हैं। सोच कर देखो, जब तुम्हारे हर टास्क की जगह फिक्स्ड है, एक्शन लिस्ट, वेटिंग फॉर, समडे और कैलेंडर, तुम्हारा ब्रेन फाइनली क्वाइट हो जाता है। तुम्हें हर मोमेंट पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या वेट कर सकता है। तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है। जीटीडी का गोल ये नहीं कि तुम बिजी रहो, बल्कि पर्पसफुल रहो। जब तुम क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज करते हो, तुम हर चीज को अपनी जगह पे फिट करते हो, और जब सब जगह पे फिट होता है, तुम्हारा माइंड फ्री फील करता है। यही पीस का रियल सोर्स है। सो एवरीडे थोड़ा टाइम लो, जो कैप्चर किया है उसे क्लैरिफाई करो और ऑर्गेनाइज करो। हर आइटम के साथ एक क्लियर डिसीजन लो, करना है, डेलीगेट करना है या ड्रॉप करना है। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हें अपने माइंड का मास्टर बनाती है। एलन कहते हैं योर ब्रेन लव्स ऑर्डर एंड इट विल रिवॉर्ड यू विथ फोकस। जब तुम्हारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली काम होता है। कियोस से निकलकर क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से एनर्जी। जब तुम्हारा माइंड और सिस्टम अलाइन हो जाते हैं, तुम्हारा परफॉर्मेंस एफर्टलेस लगता है। जीटीडी के इस स्टेज पे तुम रियलाइज करते हो प्रोडक्टिविटी का मतलब स्पीड नहीं, स्ट्रक्चर है। जब तुम्हारा स्ट्रक्चर क्लियर है, तुम्हारा एनर्जी नेचुरली एफिशिएंट होता है। तुम्हारा काम और लाइफ दोनों स्मूथ फ्लो में आ जाते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है, जब तुम क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज करते हो, तुम्हारा माइंड फाइनली ट्रस्ट करना सीखता है। अब वो कंटिन्यूअसली च्यू नहीं करता ओल्ड थॉट्स को, अब वो प्रेजेंट रहता है। तुम्हारा क्रिएटिव एनर्जी वेस्ट नहीं होता। तुम्हें हर दिन एक साइलेंट कॉन्फिडेंस फील होती है, सब अंडर कंट्रोल है। यही जीटीडी का एसेंस है, एक सिस्टम जो तुम्हें पीस देता है बिना स्लो डाउन किए। तुम काम हो जाते हो पर इफेक्टिव भी। तुम्हारा केओस अब एनिमी नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड रिदम बन जाता है। जब तुम सब कुछ कैप्चर कर लेते हो, अगला स्टेप है क्लैरिफाई करना। ये डिसाइड करना कि हर चीज का मतलब क्या है। डेविड एलन कहते हैं यू कांट फील गुड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग अनलेस यू नो व्हाट यू आर नॉट डूइंग। मतलब क्लैरिटी तभी आएगी जब तुम जानते हो कि हर टास्क का नेक्स्ट एक्शन क्या है। बहुत लोग कैप्चर करते हैं पर फिर वो लिस्ट देख के और ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लिख तो लेते हैं पर डिसाइड नहीं करते कि उसका मीनिंग क्या है। जीटीडी या सिंपल लॉजिक अप्लाई करता है। हर आइटम के साथ एक डिसीजन लो, क्या ये एक्शनेबल है? अगर नहीं तो या तो डिलीट करो, या रेफरेंस के लिए रख लो, या फ्यूचर के लिए पार्क करो। अगर एक्शनेबल है तो पूछो नेक्स्ट फिजिकल एक्शन क्या है। सोच के देखो, तुम्हारे लिस्ट में लिखा है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ये वेग है, तुम्हारा माइंड इसे प्रोसेस नहीं कर सकता। पर अगर तुम लिखते हो स्केड्यूल मीटिंग विद मार्केटिंग टीम, तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। क्लैरिटी का मतलब ही है वेग को कॉन्क्रीट बनाना। एलन कहते हैं इफ इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स डू इट नाउ। ये 2 मिनट रूल एक स्मॉल हैक है जो तुम्हें मेंटल क्लटर से बचाता है। अगर कोई टास्क सिर्फ 2 मिनट का है, एक रिप्लाई, एक नोट, एक कॉल, उसे तुरंत कर दो। छोटी चीजें जब बैकलॉग में रहती हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। जब तुम क्लैरिफाई करते हो, तुम अपने सिस्टम को स्मार्ट बनाते हो। हर आइटम अपनी जगह मिलता है। कुछ चीजें एक्शनेबल होती हैं, कुछ रेफरेंस के लिए, कुछ समडे के लिए। ये कैटेगराइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा माइंड तभी ट्रस्ट करेगा जब उसे पता हो कि हर चीज सेफ और सॉर्टेड है। ऑर्गेनाइज करना मतलब अपने कैप्चर्ड आइटम्स को एक लॉजिकल सिस्टम में रखना। यह सिस्टम तुम्हारा ब्रेन का एक्सटेंशन है। टास्क के लिए एक लिस्ट, प्रोजेक्ट्स के लिए अलग फोल्डर, रेफरेंस मटेरियल के लिए अलग सेक्शन, और कैलेंडर सिर्फ टाइम बाउंड कमिटमेंट्स के लिए। कैलेंडर को सीक्रेट ट्रीट करो, उसमें सिर्फ वो लिखो जो एग्जैक्ट टाइम पे करना जरूरी है, बाकी सब लिस्ट में रहो। एलन कहते हैं यू मस्ट हैव अ ट्रस्टेड सिस्टम आउटसाइड योर हेड। अगर तुम्हारा सिस्टम वीक है, तुम्हारा ब्रेन वापस वरी करेगा, पर जब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है, तुम्हारा माइंड रिलैक्स करेगा। तुम्हारा स्ट्रेस तभी छोड़ेगा जब तुम्हारा ट्रस्ट सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज दोनों एक डांस जैसे हैं। क्लैरिफाई करता है क्या करना है, ऑर्गेनाइज बताता है कहाँ रखना है। ये दोनों मिलकर तुम्हारा केओस डिसॉल्व कर देते हैं। सोच के देखो, जब तुम्हारे हर टास्क की जगह फिक्स है, एक्शन लिस्ट, वेटिंग फॉर, समडे, कैलेंडर, तुम्हारा ब्रेन फाइनली क्वाइट हो जाता है। तुम्हें हर मोमेंट पता होता है क्या इंपॉर्टेंट है और क्या वेट कर सकता है। तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है। जीटीडी का गोल ये नहीं कि तुम बिजी रहो,
बल्कि पर्पसफुल रहो। जब तुम क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज करते हो, तुम हर चीज को अपनी जगह पे फिट करते हो, और जब सब जगह पे फिट होता है, तुम्हारा माइंड फ्री फील करता है। यही पीस का रियल सोर्स है। तो एवरीडे थोड़ा टाइम लो, जो कैप्चर किया है उसे क्लैरिफाई करो और ऑर्गेनाइज करो। हर आइटम के साथ एक क्लियर डिसीजन लो, करना है, डेलीगेट करना है या ड्रॉप करना है। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हें अपने माइंड का मास्टर बनाती है। एलन कहते हैं, योर ब्रेन लव्स ऑर्डर एंड इट विल रिवॉर्ड यू विथ फोकस। जब तुम्हारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली काम होता है। केओस से निकल के क्लैरिटी मिलती है, और क्लैरिटी से एनर्जी। जब तुम्हारा माइंड और सिस्टम अलाइन हो जाते हैं, तुम्हारा परफॉर्मेंस एफर्टलेस लगता है। जीटीडी के स्टेज पे तुम रियलाइज करते हो, प्रोडक्टिविटी का मतलब स्पीड नहीं, स्ट्रक्चर है। जब तुम्हारा स्ट्रक्चर क्लियर है, तुम्हारा एनर्जी नेचुरली एफिशिएंट होता है। तुम्हारा काम और लाइफ दोनों स्मूथ फ्लो में आ जाते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि जब तुम क्लैरिफाई और ऑर्गेनाइज करते हो, तुम्हारा माइंड फाइनली ट्रस्ट करना सीखता है। अब वो कंटिन्यूसली च्यू नहीं करता ओल्ड थॉट्स को, अब वो प्रेजेंट रहता है। तुम्हारा क्रिएटिव एनर्जी वेस्ट नहीं होता। तुम्हें हर दिन एक साइलेंट कॉन्फिडेंस फील होती है, सब अंडर कंट्रोल है। यही जीटीडी का एसेंस है, एक सिस्टम जो तुम्हें पीस देता है बिना स्लो डाउन किए। तुम काम हो जाते हो, पर इफेक्टिव भी। तुम्हारा केओस अब एनिमी नहीं, एक ऑर्गेनाइज्ड रिदम बन जाता है। गेटिंग थिंग्स डन के लास्ट स्टेप का नाम है एंगेज, और यही वो स्टेज है जहां थ्योरी एक्शन बन जाती है। डेविड एलन कहते हैं, द ओनली वे यू कैन फील गुड अबाउट वॉट यूर डूइंग इज टू नो वॉट यूर नॉट डूइंग। मतलब जब तुम्हें क्लैरिटी होती है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अभी वेट कर सकता है, तभी तुम फुली प्रेजेंट होकर काम कर सकते हो। एंगेज करना सिर्फ टास्क कंप्लीट करना नहीं, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो करना है। ज्यादा लोग अपने दिन के अंदर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। कोई कॉल आई, कोई ईमेल आया, कोई डिमांड मिली, हम तुरंत एक्शन ले लेते हैं बिना सोचे कि क्या ये अभी करना जरूरी है। जीटीडी तुम्हें सिखाता है कि एक्शन लेने से पहले अवेयरनेस लाओ, अपना सिस्टम देखो, प्रायोरिटीज समझो, और फिर डिसाइड करो किस एक्शन से तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल सर्व हो रहा है। एंगेज का मतलब है अपने सिस्टम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना। तुम्हारा ब्रेन तभी रिलैक्स होता है जब उसे लगता है कि सिस्टम रिलायबल है। तब तुम्हारा फोकस प्रेजेंट टास्क पर रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बाकी सब हैंडल हो रहा है। जब तुम्हारा माइंड काम और कॉन्फिडेंट होता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस नेचुरल हो जाता है। एलन कहते हैं, व्हेन यू ट्रस्ट योर सिस्टम, योर माइंड कैन रिलैक्स एंड एंगेज फुली इन द मोमेंट। इमेजिन करो, तुम्हारा टू डू लिस्ट क्लियर है, तुम्हारा कैलेंडर रियलिस्टिक है, और तुम्हारा इनबॉक्स 0 है। तुम्हारा माइंड अब नॉइज से फ्री है। तुम क्रिएटिव सोच सकते हो, डीप काम कर सकते हो, और स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी एक्सपीरियंस कर सकते हो। यही जीटीडी का रियल प्रॉमिस है। एंगेज करते वक्त एक सिंपल रूल याद रखो, डू व्हाट मैटर्स मोस्ट विथ फुल अटेंशन। जब तुम कोई काम कर रहे हो, सिर्फ उस मोमेंट में रहो। मल्टीटास्किंग से सिर्फ इल्यूजन बनता है कि तुम ज्यादा प्रोडक्टिव हो, पर सच यह है, मल्टीटास्किंग तुम्हारा फोकस डिवाइड करता है और एनर्जी ड्रेन करता है। जब तुम सिंगल टास्क पे फुल प्रेजेंस के साथ काम करते हो, तुम्हारा आउटपुट एक्सपोनेंशियल होता है। एंगेज करना बैलेंस का एक्ट है। कुछ टास्क अर्जेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। जीटीडी तुम्हें सिखाता है कि दोनों के बीच बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। हर दिन अपने सिस्टम के साथ थोड़ा सा टाइम लगाओ, देखो कौन से टास्क तुम्हें मूव कर रहे हैं और कौन से सिर्फ बिजी बना रहे हैं। जब तुम्हारा एक्शन इंटेंशनल होता है, तुम्हारा रिजल्ट मीनिंगफुल होता है। एलन कहते हैं, मेक ट्रस्टेड चॉइसेस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन एनी मोमेंट। मतलब एंगेज करना एक कॉन्शियस डिसीजन है, रिएक्शन नहीं। हर एक्शन एक अलाइनमेंट से आता है। तुम्हारा सिस्टम कहता है, दिस इज व्हाट मैटर्स नाउ, और तुम उस पर कामली फोकस करते हो। यह स्टेट डीप सेटिस्फैक्शन देती है। सोच के देखो, जब तुम काम करते हो बिना टेंशन के, बिना गिल्ट के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तुम्हारा बॉडी और माइंड एक रिदम में काम करते हैं। तुम अपने फ्लो स्टेट में जाते हो, जहां टाइम स्लो लगता है और तुम्हारा अटेंशन फुल्ली प्रेजेंट होता है। यही है काम फोकस। एंगेज सिर्फ वर्क के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी है। जब तुम अपने माइंड से क्लटर हटा देते हो, तुम रिलेशनशिप्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हो, कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा लिसनिंग होती है, और डिसीजंस में ज्यादा क्लैरिटी। प्रोडक्टिविटी अब सिर्फ टास्क का गेम नहीं रहता, एक लाइफस्टाइल बन जाता है। एलन कहते हैं, द बेटर यू गेट एट कैप्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, द मोर यू कैन ट्रस्ट योर चॉइसेस अबाउट व्हाट टू डू। मतलब जब तुम्हारा सिस्टम मैच्योर होता है, तुम्हारा एंगेजमेंट एफर्टलेस हो जाता है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम्हारा बॉडी और माइंड नेचुरली मूव करते हैं राइट डायरेक्शन में। एंगेज करना माइंडफुलनेस का एक्शन फॉर्म है।
जब तुम्हारा अटेंशन और एनर्जी अलाइंड होते हैं, तब तुम्हारा काम स्पिरिचुअल एक्ट बन जाता है। तुम सिर्फ टास्क नहीं कर रहे होते, तुम क्लैरिटी क्रिएट कर रहे होते हो। तुम अपनी प्रेजेंस से एनवायरनमेंट को पीसफुल बना रहे होते हो। जीटीडी का लास्ट गिफ्ट यही है, पीस थ्रू मोशन। जब तुम्हारा माइंड क्वाइट और सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है, तो तुम्हारा फोकस डीप और नेचुरल होता है। तुम ज्यादा काम करते हो बिना ओवरथिंकिंग के, और ज्यादा एंजॉय करते हो बिना गिल्ट के। गेटिंग थिंग्स डन का गोल कभी बिजी बनाना नहीं था। यह तुम्हें टीच करता है कि काम के बीच भी स्टिलनेस कैसे मिलती है। जब तुम एंगेज करते हो अवेयरनेस के साथ, तुम रियलाइज करते हो कि प्रोडक्टिविटी कोई पनिशमेंट नहीं, एक प्रैक्टिस है, एक माइंडफुल रिदम जो तुम्हें फ्री करती है, एग्जॉस्ट नहीं। और यही मोमेंट पे तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तुम्हारा दिमाग क्वाइट है, तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग है, और तुम्हारा फोकस स्टेडी है। अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम अपना फ्लो जी रहे हो। डेविड एलन कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज नॉट हार्ड वर्क, इट्स रिलैक्स्ड कंट्रोल। जब तुम रिलैक्स कंट्रोल अचीव कर लेते हो, तुम्हारा लाइफ एक काम डांस बन जाता है, जहां हर स्टेप इंटेंशनल है और हर एक्शन पीस के साथ बॉर्न होता है। यही गेटिंग थिंग्स डन का रियल आर्ट है, स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी, जहां तुम्हारा माइंड क्वाइट, हार्ट क्लियर और फोकस प्योर।